Hey, what's up? A very morning, my dear students. अभी हमने एक सीखा था ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, राइट? जो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक टॉपिक है और जो हमने देखा कि काफ़ी हेल्पफुल है, स्पेशली तब जब हमारा कीबोर्ड काम नहीं करता है, हमको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना हो या हमारा कोई इम्पोर्टेंट वर्क हो। तो 22 चैप्टर्स हो चुका है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे का टॉपिक सीखेंगे आज, और वो है कैलकुलेटर। जैसे आप सबको पता है कि कैलकुलेटर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको कुछ भी चीज़ कैलकुलेशन करना हो। ठीक है। अब मान लीजिए आपका दिन भर का काम है कंप्यूटर, ठीक है, और आपको सडनली कोई अमाउंट काउंट करना है और आसपास आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर ऑन है लेकिन कैलकुलेटर थोड़ा सा दूसरे केबिन पर है या ड्रॉयर में है, और एकदम सा फोन पर आपको कुछ कैलकुलेशन करना है। तो उस समय एकदम से सडनली मोबाइल, क्योंकि मोबाइल पर आप बात कर रहे हैं, कंप्यूटर आपके सामने रखा हुआ है ना, और उसमें कुछ कैलकुलेशंस की बात आ रही है, लाइक पैसों की या फिर कुछ भी हिसाब किताब की। तो कैलकुलेटर में नॉर्मली तो हम कर देते, लेकिन मान लो आपका आसपास कैलकुलेटर नहीं है या फिर कैलकुलेटर जो है वो खराब हो चुका है। तो उस समय उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास और कंप्यूटर पर एक फंक्शन है जिससे हम कैलकुलेटर चालू कर सकते हैं और एक हिसाब किताब हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर पर जो कैलकुलेटर होते हैं वो नॉर्मल कैलकुलेटर से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस कैलकुलेटर को हम कैसे चालू करें। तो चलते हैं। सबसे पहले हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, जैसा आपको पता है। यहाँ पे एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा ये कैलकुलेटर। जैसे ही मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा तो एक बेसिक्स का कैलकुलेटर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे कैलकुलेटर होते हैं, जैसे यहाँ पे एम सी, एम आर, एम एस, एम प्लस, एम माइनस, ऐसे सब यहाँ पे साइन है। बस आप यहाँ पे जैसे मान लो आपको 500 यहाँ पे काउंट करना है, 500, और यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन और फिर 3 इक्वल टू। तो देखो इस तरीके से मैं बता देंगे। ठीक है। अगर आपको है ना, जैसे मान लो अगर आपको इसको बंद करना है, ठीक है, तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं और फिर वापस से आप इस कैलकुलेटर को चालू कर सकते हैं। इस एक्सेसरीज में जाएंगे, कैलकुलेटर पे क्लिक करें। ठीक है। इसके बाद इसी कैलकुलेटर के अंदर एक कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस प्लस तो आपको पता है, जैसे कि 12 यहाँ पे माइनस कर देंगे और 6 कर देंगे, इक्वल साइन करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से प्लस कर देंगे और 3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे, 3 कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से प्लस माइनस का साइन। अब इसी कैलकुलेटर के अंदर आप देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शन आपको मिलेगा। क्लियर अगर आपको कभी करना हो तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर आ जाएगा, है ना। नॉर्मल कैलकुलेटर के साथ ये साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसी प्रकार जैसे आप प्रोग्रामर कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्रामर कैलकुलेटर आ जाएगा। यानी अगर आप मान लो एक प्रोग्रामर है तो इसके लिए ये वाला है, अगर आप साइंटिफिक है तो ये वाला है। नॉर्मल कैलकुलेटर ये इसके सामने शॉर्टकट है, जैसे ऑल्ट वन, ऑल्ट टू, ऑल्ट वन, ऑल्ट टू। मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के थ्रू बता रहा हूँ, है ना। जैसे अभी मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से इस कैलकुलेटर का क्या है, जैसे मान लो मुझे स्टैंडर्ड क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करके वन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये कैलकुलेटर चालू है। ठीक है। तो अब मान लो मुझे साइंटिफिक चालू करना है तो कैसे करूंगा मैं, ऑल्ट टू तो साइंटिफिक चालू, ऑल्ट थ्री तो ये चालू, ऑल्ट फोर तो ये चालू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, बेसिक्स, है ना। यूनिट वर्जन में कैसा होगा, जैसे कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू, तो ये यूनिट वाला कैलकुलेटर चाहिए, है ना। अगर आपको डेट कैलकुलेशन करना है तो कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस, देखो डेट वाला कैलकुलेटर चाहिए, है ना। वर्कशीट के अंदर अगर जाना है तो इस प्रकार से। तो इट्स अ वेरी गुड फंक्शंस है जो हम आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे व्यू हेल्प, F1 प्रेस करेंगे तो F1 कैसे जाएंगे, फंक्शन में जाके यहाँ पे F1 क्लिक करेंगे तो F1 फंक्शंस ऑप्शन आ जाएगा। अभी चूंकि यहाँ पे इंटरनेट बंद है
इसलिए आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो देखो, दो फंक्शंस आपने सीख लिया, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी और कैलकुलेटर। अब आपको मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लो स्टैंडर्ड तो आपको पता है ये वाला होता है ना, यहाँ से बेसिक पे क्लिक करूँगा तो ये। अब मान लो कभी मुझे स्टैंडर्ड में जाना है, लेकिन यहाँ से मैंने यूनिट पे क्लिक कर दिया। यूनिट क्या होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। जैसे यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द टाइप ऑफ यूनिट यू वांट टू कन्वर्ट। जैसे मान लो आपको देखना है एरिया, है ना, कितने एरिया है, मान लो एक एक एकड़। एक एकड़ बराबर कितने फीट, कितने स्क्वायर फीट होता है, इसको मुझे स्क्वायर फीट में अगर काउंट करना है तो देखो, एक एकड़ अगर किसी का जमीन होता है तो उसका मतलब होता है 43,560 स्क्वायर फीट। मान लो किसी का अगर बीघा में होता है, बीघा है यहाँ, बीघा नहीं, यहाँ पे यही फंक्शंस दिया हुआ है, एकड़, एक एकड़ मतलब कितना स्क्वायर फीट होता है। इसी प्रकार मान लो आपको अगर वेट, वेट में मान लो आपको देखना है ग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम कितने किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, है ना। तो 100 किलोग्राम मतलब कितने टन होता है, कितने टन होता है, तो देखो इतना टन। इस तरीके से हम एक चीज से दूसरी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर में मान लो मुझे डिग्री सेल्सियस देखना है, 20 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, 368 फ़ारेनहाइट होते हैं। इस तरीके से अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। डेट कैलकुलेशंस क्या होता है, डेट कैलकुलेशंस मतलब मान लो आपका आपका जन्म है, जैसे मान लो कितने दिन कितने साल हुए, जैसे मान लो मेरा 87 है और यहाँ से मैंने अगस्त ले लिया और यहाँ से 15 अगस्त ले लिया। तब से लेकर अभी तक मेरे कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने वीक हुआ है वो मेरे को देखना है। आज है आपका 25/12 है ना। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो देखो कितना हो गया मेरा, 8/15/1987 से लेकर 25/12/2022 तक मेरे कितने साल हो गया, 35 साल 4 महीने 1 हफ्ते 3 दिन, यानी टोटल मेरा कितने दिन में 12,916 दिन। इतने दिन मैंने अपने स्पेंड किया है ना। जैसे मान लो आपने कहीं पर जॉब किया ना, आपने कहीं ज्वाइन किया है, आपने ज्वाइन किया है मान लीजिए सपोज नवंबर को 7 तारीख, ठीक है। तब से लेकर अभी तक कितने दिन हुआ है तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। 1982 होता है, ये देखो 2022 नवंबर 7, तब से लेकर अभी तक कितने हुए, तो देखो 1 महीने 2 हफ्ते 4 दिन यानी 48 डेज, 48 डेज। इस तरीके से हम डेट काउंटिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार वर्कशीट आता है जैसे मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब क्या होता है, मान लो आपको मंथली पेमेंट निकालना है, आपने कोई सामान खरीदा 1 लाख रुपए में, ठीक है। 1 लाख रुपए में आपने खरीदा, जिसका डाउन पेमेंट आपने कर दिया 25,000, है ना, और वो 2 साल का है ना। अब परसेंटेज वो ले रहा है 2%, तो कितना मेरा मंथली बनेगा, तो देखो ये बता देगा 3,190। मान लो आपने 35,000 में कोई कंप्यूटर खरीदा, जिसमें से आपने 8,000 दे दिए और वो 0.6 महीने के लिए है और वो 5% इंटरेस्ट ले रहा है, तो कितना बनेगा 3,800। एक साल ले लेंगे इस टाइप से। इस तरीके से मंथली पेमेंट निकाल सकते हैं, परचेज वैल्यू निकाल सकते हैं। डाउन पेमेंट आपने कर दिया 5,000, 2 साल के लिए है, इंटरेस्ट वो 5% ले रहा है, तो मंथली पेमेंट कितना बनेगा आपका, टोटल उसका वैल्यू कितना होगा 35,000, है ना। मंथली पेमेंट आपने 30,000 कर दिया, टर्म्स ऑफ है 4 साल का और इंटरेस्ट है 10%, कैलकुलेट करो इस टाइप से। इस तरीके से हम यहाँ पे सब कर सकते हैं, टर्म ऑफ ईयर्स, बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो
डेट कैलकुलेशन वर्कशीट हो गया, व्हीकल लीज हो गया। व्हीकल लीज में क्या होता है, लीज वैल्यू, लीज पीरियड, है ना, रेसिडेंशियल वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, ऐसे करके हम पीरियडिक पेमेंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी है, मान लो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और 1 लीटर यूज़ होता है तो 2 लीटर यूज़ होता है मान लो, तो कैलकुलेट करो 15 रुपये होगा, है ना। इस टाइप से फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल यूज्ड। तो ये कैलकुलेटर है जो आपको नॉर्मल कैलकुलेटर में मिलता नहीं है, जिसके अंदर फंक्शंस है ना। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फंक्शंस यहाँ पर है कि नॉर्मल में क्या होता है, सिर्फ आपको ये बेसिक कैलकुलेटर मिलते हैं, लेकिन इसमें देखो बेसिक्स के साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर है, प्रोग्रामर कैलकुलेटर है, स्टैटिक्स कैलकुलेटर है, प्लस इसके अंदर यूनिट कन्वर्शंस है, इसके अंदर डेट कैलकुलेशंस है, इसके अंदर वर्कशीट कैलकुलेशंस है। तो कभी भी आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत हो, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। चालू करने का वही प्रोसेस है कि आप चाहो तो ऑल प्रोग्राम्स में जाके यहाँ पे कैलकुलेटर पे क्लिक करो, या फिर इस पे जाके टास्क बार पे रख सकते हो, स्टार्ट मेनू पे रख सकते हो, या फिर डेस्कटॉप पे रख सकते हो, जैसे मैंने पहले सिखाया। तो ये था आज का टॉपिक कि कैलकुलेटर हम कैसे इस्तेमाल करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है। सो नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर स्टूडेंट्स।